हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑथर निकोलस बुथमैन द्वारा लिखी गई बुक हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकेंड और लेस के बारे में, जिससे आप सीखेंगे कि कैसे किसी को 90 सेकेंड के अंदर अपनी बातों से इम्प्रेस करें, कम से कम समय में कैसे किसी को दोस्त बनाएं। इस बुक में कुछ ऐसे टेक्निक्स को बताया गया है जिससे आप फॉलो करके लोगों के दिलों पर राज कर सकती हैं। इसलिए आप इस बुक समरी वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी की करते हैं काम की बात। टेक्निक नंबर 1, बॉन्डिंग विथ अदर्स। जो लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं उनका लोगों के साथ व्यवहार अच्छा रहता है, उनकी उम्र ज्यादा होती है। इस बात का खुलासा खुद हार्वर्ड स्कूल ऑफ साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर लीजा ने एक रिसर्च में किया, जिसमें उन्होंने 7000 लोगों के जीवन को 9 वर्ष तक अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि जो लोग एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाकर खुशी से रह रहे थे, उन लोगों की बीमारी से मरने की संभावना अन्य लोगों की तुलना में 3 गुना कम थी। दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाकर रहना केवल स्वास्थ्य लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि अच्छे संबंध जीवन में सफलता प्राप्त करने में भी आपकी मदद करती हैं। लेकिन दूसरों के साथ बॉन्डिंग बनाकर रहना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का इंटरेस्ट आपसे मिलता जुलता नहीं हो सकता। ऐसे में नए लोगों से मिलते ही उसे इम्प्रेस करना बहुत कठिन कार्य है। लेकिन अगर आप ऑथर निकोलस बुथमैन की बुक में लिखी हुई बातों को फॉलो करते हैं तो 90 सेकेंड के अंदर आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं अगले टेक्निक से। टेक्निक नंबर 2, पे अटेंशन टू योर बॉडी लैंग्वेज। जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो वो आपके शरीर, आंखों और चेहरे के हाव भाव को देखता है। ऐसे में आपको इन तीनों चीजों के अंदर खुलेपन की भावना लाना होगा। आप जब भी किसी नए व्यक्ति से मिलें तो आपका शरीर सीधा सामने वाले व्यक्ति के सामने होना चाहिए, ताकि उसे पता चले कि आप उससे बात करने में इंटरेस्टेड हो। उसके बाद आप सामने वाले व्यक्ति की आंखों में देखकर बात करने की कोशिश करें और फिर आपको सामने वाले को देखते हुए अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाना है, ताकि उसे पॉजिटिव वाइब्स मिले, उसके मन में संदेश जाए कि आप ईमानदार और खुले विचार वाली हो। जब आप इस प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं तब आप दूसरे के मन में जगह बनाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद आप उनसे मधुर आवाज में बात करते हुए अपना परिचय दें और नाम बताएं। बात करते हुए उसके नाम को 1 या 2 बार रिपीट करें, ताकि उसे पता चले कि उसका नाम आपको अच्छी तरह याद है। अब आप बात करते हुए सामने वाले की तरफ हल्का सा झुक जाएं, ताकि उसे ऐसा अनुभव हो कि आप उससे बात करने में इंटरेस्टेड हो। टेक्निक नंबर 3, डेवलप राइट एटीट्यूड। यदि आप किसी के ऊपर अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं तो उस व्यक्ति से अपने से मिलती जुलती कोई इंटरेस्ट या हॉबी के बारे में पूछें, क्योंकि किसी के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट डालने के लिए एक जैसी रुचियां मददगार साबित होती है और हमारी बॉन्ड मजबूत बनाती है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जब दोनों व्यक्ति की रुचि एक समान ना हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसे में उस व्यक्ति से तालमेल बनाने के लिए राइट एटीट्यूड की जरूरत है, क्योंकि जब आप उस व्यक्ति को राइट एटीट्यूड दिखाएंगे तो आप अपने हाव भाव से उस व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब आपकी और सामने वाले की हॉबी मैच नहीं करती हो तो अपने राइट एटीट्यूड द्वारा उसे कंफर्ट महसूस कराएं। टेक्निक नंबर 4, एडॉप्ट एन इम्प्रेसिव बॉडी लैंग्वेज। ऑथर निकोलस बुथमैन कहते हैं कि मुख्यतः बॉडी लैंग्वेज 2 तरह के होते हैं, ओपन बॉडी लैंग्वेज और क्लोज बॉडी लैंग्वेज। जब हम ओपन बॉडी लैंग्वेज के साथ किसी से बातचीत करते हैं तो सामने वाले को यह सिग्नल मिलता है कि हम उससे बात करने में इंटरेस्टेड हैं। ऐसे में 2 व्यक्ति आपस में बातचीत करते हुए गहरा कनेक्शन बना लेते हैं और उन दोनों के बीच विश्वास भी बढ़ जाता है। तो वहीं क्लोज बॉडी लैंग्वेज आपको खुलकर किसी के सामने अपनी बात को रखने नहीं देती। ऐसे में कोई व्यक्ति दूसरी तरफ देखकर बात करे या आई कांटेक्ट ना बना पाए तो यह क्लोज बॉडी लैंग्वेज के संकेत हैं, क्योंकि क्लोज बॉडी लैंग्वेज वाले चेहरे पर कठोर भाव रखता है और वह नजरें मिलाने से बचता है। वहीं ओपन बॉडी लैंग्वेज वाला चेहरा मुस्कुराते हुए मिलाता है। किसी से दोस्ती करने या उसे आकर्षित करने के लिए ओपन बॉडी लैंग्वेज के साथ बातचीत करना फायदेमंद होता है। आगे हम ओपन बॉडी लैंग्वेज और क्लोज बॉडी लैंग्वेज को एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। टेक्निक नंबर 5, आस्किंग द राइट क्वेश्चन एंड लिसनिंग केयरफुल्ली। जब आप सीख लेते हैं कि किसी को अपने हाव भाव और बातचीत के जरिए कैसे प्रसन्न किया जाए तो उससे आगे बात करने का क्या तरीका होना चाहिए, आइए इसे जानते हैं।
ऑथर के अनुसार किसी से बातचीत आगे बढ़ाने के सिर्फ 2 तरीके होते हैं, पहला ओपन क्वेश्चन और दूसरा क्लोज क्वेश्चन। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी गार्डन में अनजान व्यक्ति के साथ बैठे हुए हैं और आपको उस व्यक्ति से बात करना है, तो आप उसे कहेंगे कि कितना अच्छा गार्डन है, यहाँ का वातावरण वाकई में बहुत अच्छा है। ओपन क्वेश्चन में आपको ऐसी शब्दों का चयन करना है जिससे गार्डन में बैठा हुआ व्यक्ति आपके साथ बातचीत का हिस्सा बन जाए। इसके अलावा क्लोज क्वेश्चन में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसका आंसर केवल हाँ या ना में देना होता है। जब आप ऐसे क्वेश्चन सामने वाले से करते हैं तो वह आपकी बातचीत का हिस्सा नहीं बन पाता। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने गार्डन में बैठे व्यक्ति से पूछा कि आप यहाँ रोज आते हैं, तो वह इसका जवाब हाँ या ना में देगा। इसीलिए आप किसी भी व्यक्ति से बातचीत आगे बढ़ाने के लिए ओपन क्वेश्चन का इस्तेमाल करें और उस व्यक्ति द्वारा कही गई बातों को अच्छी तरह सुनने के बाद ही जवाब दें, ताकि उसे लगे कि आप उसकी बातों को सुनने में इंटरेस्टेड हैं। किसी से बात करते समय इस तरह से सवाल ना पूछें कि सामने वाले को लगे कि आप इंक्वायरी कर रहे हैं। अगर बातचीत के दौरान ऐसा लगता है कि आप ज्यादा सवाल कर रहे हैं तो तुरंत बात को हंसी में टाल दें और किसी दूसरे टॉपिक पर बात करने लग जाएं। टेक्निक 6, द आर्ट ऑफ सिंक्रोनाइजिंग। दूसरे के स्वभाव की नकल करना मनुष्य की फितरत है, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तभी से माता पिता की स्वभाव को देखकर उनकी नकल करते हैं और उनके साथ तालमेल बना लेते हैं। ऐसे में दूसरे के अनुकूल तालमेल बनाना पूरी तरह प्राकृतिक है, क्योंकि जब आप किसी को हंसता हुआ देखते हैं तो आप भी हंसते हैं और किसी को रोता हुआ देखकर आपका मन भी दुखी हो जाता है। यही तालमेल दूसरे के साथ संबंध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हमें वही लोग पसंद आते हैं जिसके साथ हमारा तालमेल अच्छा रहता है। रिसर्च से पता चला है कि हम उन्हीं लोगों के साथ रहना और घूमना पसंद करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं या उनका स्वभाव हमारे से मिलता जुलता है। अगर ऐसे में हम किसी व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो हम उसके हाव भाव और उठने बैठने के तरीकों को कॉपी करने लगते हैं। नेक्स्ट, 90 सेकेंड समरी। अगर आप किसी से बात कर रहे हो और उससे कोई पर्सनल सवाल पूछते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि सवाल इतना पर्सनल भी नहीं होना चाहिए कि सामने वाला असहज महसूस करे। किसी से बातचीत करने के दौरान अपनी निजी जिंदगी को निजी ही रखें। आप उससे अपनी पर्सनल बातें, शरीर संबंधी कोई प्रॉब्लम्स तब तक ना बताएं जब तक आप उसे अच्छी तरह जान ना लें। अपने हैप्पी नेचर से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करें। उन्हें दिखाएं कि आप खुश, संतुष्ट और मजाकिया किस्म के व्यक्ति हैं। बातचीत के दौरान बीच बीच में कुछ मजाकिया टाइप के चुटकुले का जिक्र करें। तो दोस्तों, ये थी ऑथर निकोलस बुथमैन की बुक हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकेंड्स और लेस की बुक समरी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।